दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के चैंपियन बनने से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चमचमाती हुई ट्रॉफी को लेकर बारबाडोस से आने वाली टीम इंडिया के स्वागत के लिए की गई भव्य तैयारियां धूम धड़ाके के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में भारतीय टीम का स्वागत 3 दिन तक चलेगा धमाकेदार जश्न। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों के सम्मान में कहां पर रखा है पार्टी सेलिब्रेशन? किस बेमिसाल अंदाज में मनाएगी टीम इंडिया चैंपियन बनने का जश्न? खिलाड़ियों और मोदी जी के साथ साथ कौन होगा इस ग्रैंड पार्टी में शामिल? कब मनाया जाएगा ये ग्रैंड पार्टी? ये सब कुछ अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के चैंपियन बनने में किस खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत का 17 साल बाद अपने सपने को पूरा कर लिया और चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। ये उपलब्धि टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल की है, जिससे पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, मानो देश में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। हर कोने में हिंदुस्तान के जश्न का माहौल छाया हुआ है। अब हर कोई टीम इंडिया के बारबाडोस से भारत से वापस आने का इंतजार कर रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के सम्मान में ग्रैंड पार्टी देने का पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन भारतीय टीम अभी भी चैंपियन बनने के बाद वेस्ट इंडीज में फंसी हुई है। सभी खिलाड़ी होटल में रुके हुए हैं। टीम इंडिया को 1 जुलाई को भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन तूफान के कारण ब्रिज टाउन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके कारण टीम इंडिया अभी अपने देश नहीं आ पाई। जैसे ही भारतीय टीम अपने देश लौटेगी, उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाजिर होंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अनोखा गिफ्ट के साथ साथ पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा हुआ है। आपको बता दें, मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा खिलाड़ियों को यह पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, बल्कि ग्रैंड पार्टी होने वाली है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि इस पार्टी में टीम इंडिया के साथ साथ उनके पूरे स्टाफ और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले तो भारतीय टीम के स्वागत में ग्रैंड रोड शो का आयोजन किया गया है, जहां बस के ऊपर सभी भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी को लेकर पूरे शहर में चक्कर लगाएंगे और अपने लाखों हजारों फैंस से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद होंगे, वहां ले जाया जाएगा, जहां नरेंद्र मोदी जी खुद बड़ी बड़ी सबसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद भव्य सम्मान समारोह का आयोजन सभी भारतीयों के लिए किया जाएगा। ग्रैंड रिसेप्शन में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां 4 चांद लगाने के लिए आएंगे और सभी भारतीय खिलाड़ियों को नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से उपहार और ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मान देंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हां, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए, जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस
काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महंत कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन जब रोहित ने ये किया तो मैं भी काफी इमोशनल था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसे में ये सेलिब्रेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया, वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था। दिल से सल्यूट है रोहित के जिगरे को। उनके अलावा शोएब अख्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते। रोहित हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान छू रही है। न केवल ये खिलाड़ी खास है, बल्कि उनका सेलिब्रेशन, उनका इंटेट और उनका अंदाज सब कुछ खास है। और ये सेलिब्रेशन अब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादगार बना दिया है। खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे। तो वहीं दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने तो ये तक कह दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। पर रोहित की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक महान खिलाड़ी और एक महान कप्तान तो है ही, साथ ही साथ एक ग्रेट इंसान भी है। उनकी आंखों से निकला हर एक आंसू ईमानदारी से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हकदार थे। जो खिलाड़ी मैदान की मिट्टी खा सकता है अपनी जीत के बाद, वो सोचो कितना तड़प रहा होगा इस ट्रॉफी के लिए। सच में रोहित दिल चाहता है मैं आपको सल्यूट करूं। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद अब आप रोहित की महानता को, इस मोमेंट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरीके से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान के उस पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने जीत के बाद मिट्टी क्यों खाई। रोहित शर्मा ने कहा, हाँ, जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावुक हो गया था। मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं थे। भला ऐसा क्यों ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सपना जो पूरा हुआ है। इसके बाद रोहित से जब सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो मैसी जैसा सेलिब्रेशन मैंने कुलदीप यादव के कहने पे किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मैसी का सेलिब्रेशन है। कुलदीप ने मुझे ऐसा करने को बोला तो मैंने किया। वहीं रही बात झंडा गाड़ने की, तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जय शाह सर ने कुछ महीने पहले मुझ पर विश्वास जताया था और कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और बारबाडोस में भारतीय झंडा गाड़ेंगे। वर्ल्ड कप जीतकर मैंने उनका प्रॉमिस तो पूरा किया, सोचा झंडा गाड़कर उनका दूसरा प्रॉमिस भी पूरा कर दूं। वहीं दोस्तों, इसके बाद जब रोहित से पूछा गया कि उन्होंने पिच की मिट्टी क्यों खाई, तब उन्होंने कहा, दरअसल मैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं। वो भी जीत के बाद कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन करते थे। मैंने पहले ही सोचा था कि अगर मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। जिस पिच पर हमने वर्ल्ड कप जीता उसका स्वाद लेना तो बनता था। दोस्तों, आपको बता दें, टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जब भी अपना कोई टाइटल अपने नाम करते हैं, उन्हें टेनिस कोर्ट के घास को खाकर सेलिब्रेट करते हुए देखा जाता है और रोहित उनके बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए उन्होंने भी ऐसा किया। दोस्तों, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं